के देशों से लेकर यूरोप के कंट्रीज तक ईरान ने हमले किए हैं। अब तो खबर आ रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया। हालांकि इजराइल ने इसका खंडन किया है, लेकिन यह भी खबर है कि कतर में कई अमेरिकन बेस पर हमले के दौरान कई जो अमेरिका के लड़ाकू विमान हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है, ध्वस्त कर दिया गया। और ये तो कतर के रक्षा मंत्री का बयान है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। आज तीसरा दिन है जी, और कल की यदि मैं युद्ध की समीक्षा करूं तो ये पता लगता है कि जो ईरान है वो पूरे युद्ध क्षेत्र में अपनी जो वर्चस्व है, दबदबा है, वो कायम कर रहा है। पहले दिन के युद्ध और दूसरे दिन के युद्ध में अंतर ये है कि पहले दिन हमारे पास कोई खबर नहीं थी और दूसरे दिन जब वहां के लोगों ने खबर देनी शुरू करी तब पता चला कि ईरान अपनी क्षमता को, अपनी रण क्षमता को तरह से वर्चस्व रखते हुए उन्होंने जो जवाब दिया है उसका अमेरिका और इजराइल के पास अब कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहली बात ये। दूसरी, आप देखिए कल का दिन पूरा दिन अपने जो ईरान है उसके मिसाइल पे है। उन्होंने हजारों मिसाइल लॉन्च किए हैं और वो हजारों मिसाइल जो है उनकी रणनीति के अंतर्गत उन्होंने खाड़ी के देशों को घेरा है। और जिसमें सबसे बड़ी जो चोट लगी है, जो आज आप भी बोल रहे हो, वो है बहरीन, जहां पर फिफ्थ यूएस बेड़े का जो आप हेडक्वार्टर था और वहां कई बिलियन डॉलर का एक रडार था जो 5000 किलोमीटर तक देखता था। उनके हवाई जहाज, कॉम्बैट हवाई जहाज, सामरिक हवाई जहाज, युद्ध हवाई जहाज, जब वो एक में आग लग रही है और दूसरे अपने आप गिर रहा है, दूसरे अपने आप गिर रहा है। ये भी बता रहा है कि ईरान का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और ईरान का जो ड्रोन वॉरफेयर है ये कितना सक्षम है और कितना ये ईरान दुनिया को दिखा रहा है हम अकेले ही काफी हैं। ये एक बात और बता दूं आपको कि ईरान जो है वो एक प्रयोगशाला है। ये एक्चुअली लड़ाई जो है सेमीफाइनल है। एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ अमेरिका है। चाइना का नाम बहुत बदनाम हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना का नाम वेनेजुएला में बदनाम हुआ। इसलिए लोगों ने अपनी जितनी भी ताकत थी, चाइना ने जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता थी उन्होंने ईरान को दिया है। और आज ईरान का रूप देखिए, वो विकराल रूप जिसमें खाड़ी के देश जिनके पास कोई सेना ही नहीं है इराक को छोड़ के, वो लोग रो रहे हैं और वो अमेरिका की तरफ ताक रहे थे। अमेरिका दोनों पैरों के बीच अपनी पूंछ दबा के भाग गया है। वहां पर अमेरिका है ही नहीं खाड़ी के देश में। वो एक छुपा हुआ ओमान की तरफ, और इन पूरी खाड़ी देशों में ओमान को इसलिए बचाया गया क्योंकि ओमान ही एकमात्र ऐसा देश था जो न्यूक्लियर की बातचीत के बीच में मध्यस्थता कर रहा था। आज भी वो मध्यस्थता कर रहा है। सवाल यह है कि कई ऐसे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ईरान हमला जरूर कर रहा है लेकिन वो टारगेटेड नहीं है, प्लान वे में नहीं है, अनप्लान वे में मारे चला जा रहा है। एक समय आएगा कि उसके हथियार खत्म हो जाएंगे, मिसाइल खत्म हो जाएंगे और गोला बारूद खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहा है वो बहुत ही टैक्टिकल, बहुत ही प्लानफुल कर रहा है, जो बहुत ही भारी पड़ सकता है ईरान को। आप क्या सोचते हैं? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है। ईरान ने अपनी क्षमता को दिखाया है। लोगों ने कहा था कि ईरान टिकेगा नहीं। आज देखिए तीसरा दिन है, लगातार मिसाइल मारे जा रहा है, लगातार ड्रोन मारे जा रहा है और दो उनके जितने आपने भी कहा कि नेतन्याहू भागे हुए हैं, उनके निवास स्थान पर बम पड़ गया है। तो ईरान जो है हमारी तरफ से आज की डेट में ईरान का जो सामरिक चीज है वो आज सबसे बड़ा हमको नजर आ रहा है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि आज और कल, अब तो ये जो ड्रोन का है, मिसाइल का 2 दिन का हमला खत्म हुआ, आज कि आगे की लड़ाई कैसी होगी, क्योंकि अमेरिकी सेना जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक दुर्बल सेना है। उनके पास 7 से 8 दिन से ज्यादा उनके पास अब वो नहीं है, क्या कहते हैं, एम्यूनिशन नहीं है। तो उसके बाद वो क्या करेंगे? इसीलिए ट्रंप जो बार बार बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जो नई रिजीम आई है, नया जो सरकार बनेगी वो हमसे बातचीत करेगी और हम बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत के लिए कौन तैयार होता है? सबल या दुर्बल? यदि आपके पास ताकत थी तो आप मारते, लेकिन अब आपके पास वो ताकत नहीं है। इजराइल के पास ताकत नहीं है। इजराइल की जो क्षेत्रफल है उसमें अब कोई भी जगह ऐसा नहीं है जो सुरक्षित रह सके। ईरान लगातार और बड़े सोची समझी, एक मिसाइल का बटन दबाने से एक मिसाइल अपने गंतव्य पर नहीं जाता है। उसके बीच में उसके कई रेजिस्टेंस हैं, उसको रास्ते में रोका जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, फिर इंटरसेप्टर भेजते हैं। ऐसे
कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें ईरान का एक मिसाइल जा रहा है और पीछे पीछे 4 अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल जा रहे हैं तो भी उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। ऐसी वीडियो आई है जिसमें अमेरिका के जो सबसे एडवांस जो एयरक्राफ्ट हैं, सामरिक विमान है, युद्ध विमान है, वो पानी की तरह, वो पक्षियों की तरह गिर रहे हैं। और उनका जो सबसे बड़ा रडार जो बहरीन में था, ये सब की चित्र ईरान रिलीज कर रहा है, लगातार विश्व को बता रहा है। तो ये जो था ना, असस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, हमारे महाभारत में था सच को छुपाओ और सच को छुपाने के बाद एक युद्ध को लड़ो। लेकिन ये सच अमेरिका और इजराइल मिलके 1 या 1.5 दिन तक छुपा पाए, पूरा विश्व इसको देख रहा है। अब खाड़ी के देशों के पास एक ही रास्ता है, ईरान को सरेंडर करो। ईरान जो मारेगा वो कोई नहीं बचेगा। ईरान को, हमको तो लगता है मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो आपने कभी सुनी नहीं हो। सही में मेरा आकलन मुझे तो बहुत हैरत हो रहा है, खाड़ी के देश जिनके मुझे तो हैरत हो रही है कि आर के श्रीवास्तव जी। क्या बोल रहे हैं। सारे रक्षा विशेषज्ञ जो है वो कुछ और बोल रहे हैं और आर के श्रीवास्तव कुछ और बोल रहे हैं। सारे रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ईरान अब सरेंडर कर देगा, अब कुछ वक्त बचा है, अमेरिका के पास वो सरेंडर कर देगा। हालांकि अभी एक खबर अमेरिका की एक मीडिया के हवाले से आई है कि ट्रंप प्रशासन अब इस बात को लेकर चिंतित है कि उसके पास जो असलहे है या जो भी लड़ाई के सामान है वो कितने दिनों तक चलेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो बहुत बड़े लेवल पर आक्रामक हो चुका है, उसके अंदाजा से ज्यादा। देखिए, इसमें हम बोलना तो नहीं चाहिए, बट इमाम हुसैन का जो रक्त आज ईरान के धमनियों में दौड़ रहा है, वो इमाम हुसैन जिनको मालूम था कि दूसरे दिन शहादत होगी, वो जाके लड़े थे। ये ईरानियन है, इमाम हुसैन के लोग हैं, ये लोग नहीं छोड़ेंगे। और जो अमेरिका बात कर रहा है उसमें बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी डूबेंगे। तो ईरान बोल रहा है, अमेरिका खुली चुनौती है इजराइल और अमेरिका को, तुम्हारे पास जो भी असला है, तुम्हारे पास जो भी हथियार है, तुम लेके आओ। एक खोमैनी गया, 10 खोमैनी खड़े हो रहे हैं वहां पर। एक आदमी मारा, 10 आदमी खड़े हो रहे हैं। ये जो मीडिया का दुष्प्रचार था वो आज खत्म हो चुका है। मुझे एक सवाल समझ में, एक सवाल और, अभी जैसे यूरोप के जो 3 देश है जो नाटो के सदस्य हैं, उनके हवाले से खबर आ रही है कि वो भी प्लान कर रहे हैं, नाटो ने फैसला लिया कि सब मिल के मारेंगे ईरान को। लेकिन इस पर रशिया, चाइना, ये लोग खामोश हैं, कोई एकदम खुलकर साथ नहीं दे पा रहा। पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान हमेशा से ईरान का हितैषी बताया जाता है, वो खामोश है। भारत का स्टैंड जो है वो बहुत ही क्लियर नहीं है। देखिए, आपको मैं बताऊं, जो 3 कंट्रियों के नाम बताए हैं उसमें से ब्रिटेन जो है चोर है। वो कुवैत में बैठा हुआ, वहां के लोगों का तुल। आज ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या है, वहां की ऑयल जो पहले ब्रिटेन ले जाती थी, फिर अमेरिका ले जाती थी, आज फिर उसके तेल को लेकर के अमेरिका उसको चोरी करना चाहता है, रोकना चाहता है। तो ये जो आप जो नाटो कंट्री के 3 देश जैसे फ्रांस और ब्रिटेन है, उनका कुवैत में उनका अड्डा था, उसको ईरान ने खत्म किया। तो उनके पास और कोई चारा नहीं है। पूरी हरमुज, कोई भी तेल वहां से नहीं निकल रहा, उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये सब चोर देश हैं। ये जो ब्रिटेन की जो बात है, वो तेल चोरी कर रहा था वहां से। ये जो फ्रांस था, वहां से तेल चोरी कर रहा था। तो उनकी तो अब कोई कहानी नहीं है, नंबर 1। तो नाटो की बात आपको हमने बता दी। पाकिस्तान में कल 32 आदमी, वही कराची में उनको अमेरिकन मैरिन्स ने मारा, 2 इस्लामाबाद में और 10 के करीब आपके स्काडू में। तो आप गिन ले कितने आदमियों ने वहां पर शहादत दी है इस बात को लेकर के। पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर असीम जो है, वो हो सकता है कि वो अमेरिका के साथ हो, लेकिन वहां की जो जनता है इसको पसंद नहीं करती है। और जहां तक हमारा है, हमारा कंसर्न, हम तो कह रहे हैं आपको कि हमारा उनके साथ, ईरान के साथ बहुत पुराना रिलेशन है, बट हम पर इतने जबरदस्त आर्थिक डाले हुए हैं, जैसे आपने रशिया से हम मॉल नहीं कर सके, ईरान से भी हम नहीं कर सके। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम चाहेंगे कि एक पुरानी सभ्यता जो है वो जीते और जो आतंकवादी गतिविधियां वो खत्म हो। यही बात तो इजराइल में हम लोग ने कही, यही बात हम ईरान को कह रहे हैं, यही बात हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। अहिंसा का बात कर रहे हैं, सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई कहानी नहीं। हम लोग देखिए एक्टिवली सपोर्ट भी नहीं कर रहे, इनएक्टिव। ईरान को यदि हमसे हथियार गुपचुप चाहिए तो हम बेचने को तैयार हैं। हम भी अब नेशन स्टेट आत्मनिर्भर है, जिसको हथियार मिसाइल चाहिए आप ले जाइए, मैं तो ना नहीं बोलता, हम लोग ना नहीं बोलेंगे। चाइना और रशिया के बारे में नहीं कहे, 30 सेकंड में जरा कह दीजिए। ना, चाइना और रशिया ने उनको इंटेलिजेंस दिया है, सर्विलेंस दिया है। और ये जो गिर रहे हैं आपके हवाई जहाज, ये शोल्डर फायर्ड कंधे पर रह करके एयरक्राफ्ट के खिलाफ मिसाइल है, वो रशिया से आई है। और पानी के अंदर जो मार करने वाला उनका जो यूएसएस लिंकन पे जो लड़ाई हुई है, वो चाइना से आई है। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी का एक फ्यूजन हुआ है, जिसको ईरानियन के जो लड़ाके हैं उसको चलाए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि भारत का सेना क्यों महान है, क्योंकि हमारे लड़ाके बहुत अच्छे हैं। आप हमें थोड़ा सा अच्छे हथियार दीजिए, हम विश्व में अच्छे होकर दिखाएंगे।